हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल दी संकल्प क्लासेस। और हम लोग जो अधूरा टॉपिक छोड़े थे उसको आज पूरा करेंगे। जो हम लोग को टॉपिक चल रहा था मेटल और नॉन मेटल, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला वीडियो तो हमने पढ़ लिया था मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। उसके बाद जाना था दूसरा वीडियो में आपका मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है। तीसरा वीडियो में हमने बात किया था कि नॉन मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है। चौथा पार्ट में बात किया था हमने कि मेटल का कुछ क्वेश्चन बनाया था। और इस जो पांचवा पार्ट है आपका, इसमें हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल का कुछ क्वेश्चन, जिसमें हम आपको क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन का कुछ जो भी सॉल्व होगा एमसीक्यू रहेंगे, वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से बताएंगे। और जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको विथ एक्सप्लेन आपको बताया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग का। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहेगा, जो आपका रहेगा नॉन मेटल के ऊपर। पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज द फ्लोइंग ऑफ नॉन मेटल आर। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी आपका जिंक, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसका सॉल्व करते हैं, चर्चा करते हैं। आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन मेटल आर। अब बताइए ना, मेटल क्या होते हैं, पहले बात कर लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल। नॉन मेटल्स, मेटल क्या रहते हैं, हार्ड रहते हैं और स्ट्रोंग रहते हैं। वही जगह में बात करेंगे तो नॉन मेटल क्या होंगे, सॉफ्ट रहेंगे। तो कौन सा फॉर्म आएगा, गैस फॉर्म में आएगा। इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, आपका सॉलिड फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, लेकिन इसमें गैस फॉर्म में आएगा। तो बताइए, कार्बन क्या है, गैस फॉर्म में है। जिंक किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। आयरन किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। कॉपर किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा कार्बन। आंसर क्या होगा, कार्बन। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। ज़्यादा देर ना करते, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। आपका नॉन मेटल आर जनरली डेज बीटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है। तो क्या क्या रहता है, पहला में आपका पुअर, दूसरा में गोल्ड गुड, तीसरा में आपका बोथ, और चौथा में नन। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के। अब बताइए, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। मेटल क्या रहते हैं आपका जानते हैं, ई हार्ड रहता है नेचर में, और क्या रहते हैं, गुड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करते हैं, कंडक्टिंग करते हैं। बट नॉन मेटल क्या रहते हैं, पुअर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। इसमें क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल है, नॉन मेटल दिया है तो क्या रहेंगे, पुअर रहेंगे। क्या रहेंगे, पुअर रहेंगे। समझ में आ गया। चलिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हम लोग किसका बात करेंगे, 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे कि नॉन मेटल जनरली हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या रहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? पहला में लो, दूसरा में हाई, चौथा में वेरी हाई और आपका इसमें नन ऑफ दिस। तो आप बात करते हैं हम लोग मेटल कैसे रहते हैं? हार्ड रहते हैं। नन मेटल कैसे रहेंगे? सॉफ्ट रहेंगे। अगर सॉफ्ट रहेंगे, अब बताइए ना, अगर मेटल हार्ड रहेगा, क्या रहेगा? हार्ड रहेगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये आपका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हमने समझा चुका है। और जिस ऑब्जेक्ट का या जिस एलिमेंट्स का जिसका आपका सॉफ्ट रहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? लो रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? लो रहेगा। अगर दोनों लो रहेंगे तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी भी लो रहेंगे। तो समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट और जनरली नॉन मेटल लो रहेंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्या होगा? नॉन मेटल जनरली गेन इलेक्ट्रॉन्स। कहता है गेन, पहला आपका नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव, तीसरा है क्या करता है? जानते हैं हम लोग कि आपका मेटल्स में क्या रहते हैं? पॉजिटिव आयन रहता है। लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होते हैं? आपका नेगेटिव आयन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर वहीं पे बात करेंगे मेटल का पॉजिटिव आयन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? ठीक है, चौथा नंबर समझ में आ गया। 5वां नंबर में हम लोग बात करेंगे कि नॉन मेटल का तो होते हैं लेकिन आपका नॉन मेटल, क्वेश्चन नंबर 5, आर डैश इन टच। पहला आपका सॉफ्ट, दूसरा है आपका हार्ड, तीसरा है शाइनिंग, चौथा है स्मूथ। नॉन मेटल कैसे रहेंगे? सॉफ्ट रहेंगे। जानते हैं आपका नॉन मेटल सॉफ्ट रहते हैं, बट एक्सेप्शन में क्या होगा? डायमंड क्या रहते हैं? आपका हार्ड रहते हैं। डायमंड क्या रहते हैं? हार्ड रहते हैं। हार्ड रहते हैं ना।
और होते हुए भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, ज़्यादा ना देर करते हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे और बनाते चलेंगे, इसमें आपका नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पहला आपका लो हो जाएगा, हाई हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, नन रहेंगे। डेंसिटी आपका इसमें क्या होगा, आप जानते हैं कि मेटल, आपका मेटल बोल रहे हैं, नन मेटल, नन मेटल, नन मेटल में आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है बाबू लोग, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। क्यों? क्योंकि जो आपका नन मेटल रहता है क्या रहते हैं, सॉफ्ट नेचर के रहते हैं। समझ में? अगर ये दोनों ही आपका हाई रहेंगे, हाई रहेंगे बोल रहे हैं, नॉन मेटल में लो रहते हैं, सॉरी नॉन मेटल में आपका क्या रहते हैं, लो रहते हैं, नॉन मेटल में आपका लो रहते हैं, लो रहते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका लो होगा तो क्या बात कर सकते हैं, डेंसिटी भी लो होगा। हाँ जरूर सी बात है, डेंसिटी भी क्या होगा, लो होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लो हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट 6 और 7 नंबर करते हैं, 7 नंबर और 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 और 8 आपका क्वेश्चन नंबर 7, which of flowing non-metals on डायमंड, डायमंड में कौन सा ये पाया जाता है, पहला आपका कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें डायमंड में कौन सा ये पाया जाता है, डायमंड में पता है, डायमंड किसका ये है, कार्बन का है, पता है ना। क्वेश्चन नंबर 8, which non-metals is known as the inverse। पहला आपका कार्बन, आयरन, सल्फर, हाइड्रोजन, इसमें हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन के रूप से पाया जाता है ना, कार्बन। ठीक है, 8 क्वेश्चन किया हमने। जैसे पहला वीडियो में आपका मेटल का कुछ क्वेश्चन बता दिया, आज आपका नॉन मेटल का कुछ क्वेश्चन बता दिया, अगर एक्सप्लेन करके फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद आगे वाला वीडियो में मेटलॉइड्स इसको बोलते हैं। हमने बात किया मेटल्स क्या है, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल के क्या प्रॉपर्टी होता है, फिर बात किया हमने नॉन मेटल का क्या प्रॉपर्टी आता है, फिर क्वेश्चन किया हमने मेटल का, फिर नॉन मेटल का। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेटलॉइड क्या होता है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद सबको, थैंक यू।